आपने कभी नोटिस किया है कि आजकल दिन कैसे निकल जाता है समझ ही नहीं आता। हम सुबह उठते हैं, फ़ोन उठाते हैं और बस वहीं से लूप शुरू हो जाता है। तो वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप कैसे अपना फोकस रीगेन कर सकते हो, कैसे उन चीज़ों पर कंसंट्रेट कर सकते हो जो आपके वेलबींग के लिए, आपके मेंटल पीस के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। रात को जब हम बेड पे लेटते हैं तो एक अजीब सी थकावट होती है। वो थकावट जो काम करने से नहीं हुई है बल्कि ओवर स्क्रोलिंग से या ओवर थिंकिंग से आती है। तो हमारा फोकस इतना बिखरा हुआ है कि एक 10 मिनट की बुक पढ़ना या एक पूरी मूवी बिना फ़ोन छुए देखना एकदम इम्पॉसिबल हो चुका है। अगर आपको भी लगता है कि आपकी प्रोडक्टिविटी ख़त्म हो रही है तो ट्रस्ट मी, आप अकेले नहीं हो, यू आर नॉट अलोन। हमें लगता है कि हम बिज़ी हैं, पर सच तो ये है कि हमारा दिमाग सिर्फ ओवरलोडेड है। 2026 में हर ऐप, हर नोटिफिकेशन और हर ट्रेंड हमारा अटेंशन चुराने के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो हम एक ऐसे स्टेट में रह रहे हैं जहां हमारा दिमाग 24/7 बैकग्राउंड में प्रोसेस कर रहा है। और क्या प्रोसेस कर रहा है? दूसरों की लाइफ, न्यूज़, ट्रेंड्स, ईमेल्स। और इसका क्या रिजल्ट होता है? दिस रिजल्ट्स इन ब्रेन फॉग। हम फिजिकली तो यहाँ पर हैं बट हम मेंटली कहीं और ही भटक रहे हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट, मंडे नाइट को ये फीलिंग इतनी ज़्यादा होती है क्योंकि हमें कल से ही सब कुछ ठीक करना होता है। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं डिजिटल फास्टिंग कैसे फॉलो करती हूँ। तो ये फास्टिंग और रीसेट्स तो टेम्प्रेरी सोल्यूशंस हैं। परमानेंट सोल्यूशन है द सेकेंड ब्रेन स्ट्रैटेजी। तो हम गलती ये करते हैं कि हम अपने दिमाग को स्टोरेज की तरह यूज़ करते हैं, लाइक फॉर अपॉइंटमेंट्स, उनको याद रखना, आइडियाज़ याद रखना, टू डू लिस्ट्स को याद रखना। तो 2026 में मैं फोकस रहने के लिए ये सीक्रेट यूज़ करती हूँ कि मैं अपने दिमाग को सिर्फ प्रोसेसिंग के लिए यूज़ करूँ, नॉट फॉर स्टोरेज। ऑल्सो मैं ना अब एक ज़ीरो रिटेंशन सिस्टम फॉलो करती हूँ। तो उसमें क्या है ना, अगर मेरे दिमाग में कोई भी आइडिया आया या कोई भी काम आया तो मैं ना उसे 30 सेकेंड से ज़्यादा अपने दिमाग में नहीं रखती। तो मैं उसे तुरंत अपने डिजिटल सिस्टम या मेरा कोई फिजिकल प्लानर है तो मैं उसमें मूव कर देती हूँ। तो उससे ना दिमाग एकदम फ्री हो जाता है। तो एक्चुअली तब आपका दिमाग डीप वर्क करना स्टार्ट करता है। तो स्टॉप ट्राइंग टू रिमेंबर एवरीथिंग, स्टार्ट बिल्डिंग अ सिस्टम दैट रिमेंबर्स फॉर यू। एक और चीज़ जो मैंने रियलाइज़ की है वो है एक्टिव वर्सेस पैसिव कंजम्पशन। तो हम ना पैसिव तब होते हैं जब हम बस फीड स्क्रॉल कर रहे हैं। एक्टिव हम तब होते हैं जब हमें किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढना है, हम उसे ढूंढ रहे हैं। तो आई स्टार्टेड यूजिंग अ रूल विच इज़ सर्च फर्स्ट। उसमें क्या होता है, अगर मुझे कुछ सीखना है या मुझे किसी का सोल्यूशन ढूंढना है तो मैं सर्च करती हूँ, मैं वीडियो देखती हूँ और फिर मैं बंद कर देती हूँ। मैं एल्गोरिदम को मुझे सजेस्ट करने का मौका ही नहीं देती हूँ। तो जब आप सर्च करते हो तो आप ड्राइवर सीट पे हो, और जब आप स्क्रॉल करते हो तो आप एल्गोरिदम की सीट पे हो। तो चूज़ हु ड्राइव्स योर डे। तो डिजिटल फास्टिंग तो हो गई। अब सेकंड है द ब्रेन डंप। तो आपको एक डायरी लेनी है और वो सब कुछ लिखना है जो दिमाग में चल रहा है, चाहे वो कोई छोटी सी टेंशन हो, कोई स्ट्रेस हो या फिर कोई बहुत बड़ा आइडिया हो। आप पेपर पे लिखते हो ना, उसके बाद दिमाग उसे डिलीट कर देता है क्योंकि उसे पता है कि अब वो सेफ है। थर्ड पॉइंट इज साइलेंस। तो दिन में ना सिर्फ 15 मिनट ही सही, बट बिना किसी फ़ोन के या बिना किसी म्यूज़िक के बैठो, जस्ट ऑब्जर्व योर थॉट्स। ये पहले ना बहुत मुश्किल लगेगा बिकॉज आई फेस्ड दिस टू, बट ये ना एक्चुअली बहुत ईजी है इफ़ यू स्टार्ट डूइंग इट। और इससे ना रियल रीसेट मिलता है आपकी ब्रेन को। तो रीसेट के बाद ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है गार्ड रेल्स रखना या गार्ड रेल्स लगाना। तो मैंने सीखा कि मेरा जो फोकस है ना वो मेरी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है और मैं इसे किसी भी रैंडम ऐप को मुफ्त में नहीं दूंगी। तो मैं अब ना जस्ट इन टाइम वाली लर्निंग फॉलो करती हूँ कि मैं सिर्फ वही सीखती हूँ जो मुझे मेरे आज के गोल के लिए चाहिए। बाकी सब सिर्फ नॉइज़ है, क्योंकि आप अपने एनवायरनमेंट को ऐसा रखोगे तो आपके लिए ना बहुत डिस्ट्रैक्टिंग हो जाएगा। अगर आप 2026 में अपना फ़ोन दूसरे कमरे में रख सकते हो ना, तो आज के दिन में ये एक सुपर पावर है। तो लाइफ को ऑप्टिमाइज़ करने का मतलब ये नहीं है कि आप रोबोट बन जाओ, इसका मतलब ये है कि आप अपने दिमाग के मालिक खुद बनोगे। तो फोकस कोई टैलेंट नहीं है, ये एक प्रैक्टिस है। तो अगर आप कल से मेरे साथ ये 24 आवर प्रोटोकॉल ट्राई करने वाले हो तो कम, लेट्स रिक्लेम आवर टाइम टुगेदर। तो कल सुबह जब आप उठेंगे ना, तो ये मत सोचना कि क्या काम करना है, अपने सिस्टम को देखिए और उस हिसाब से एग्जीक्यूशन करिए। तो फोकस उनके पास होता है जिनके पास एक क्लियर मैप होता है, बिना मैप के तो आप सिर्फ भटकने वाले हो। सो कमेंट्स में सिस्टम लिखिए अगर आप अपने दिमाग को स्टोरेज से प्रोसेसिंग यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए रेडी हो।
And this is how we win in 2026. Like the video if this perspective helped you and subscribe to build a better life and system with me. कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ. Thank you so much for watching.